नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके यहाँ कंडे आप कहाँ से निकालती हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर अब पटाव है और यहाँ ही कंडे रखे हुए हैं और जब से मैं आई हूँ तब से मैं यहीं कंडे रखे देखती देखती आ रही हूँ। तो मैं भी यहीं कंडे रखवा देती हूँ। तो इसके ऊपर ये पूरा जो पटाव है ये पूरा पैक है कंडे से और रोज़ यहीं से कंडे निकालना पड़ते हैं और लगभग मैं एक बड़ी टोकरी भर के कंडे निकालती हूँ और ये सुबह से शाम तक में पूरे जल जाते हैं क्योंकि इन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कंडा और लकड़ी तो बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा निकालने में दिक्कत तो होती, थोड़ी नहीं काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि जब बिल्कुल पास में रहते हैं ना तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और जब दूर रहते हैं ना तो बड़ी मुश्किल होती है निकालने में। और कहते हैं जहाँ कंडा रखे रहते हैं वहाँ पर हाथ से कंडा कभी नहीं निकालना चाहिए, हमेशा किसी लकड़ी की सहायता से ही कंडा निकालना चाहिए क्योंकि कंडों में अधिकतर अगर सर्फ आ जाता है तो डर रहता है कहीं काट ना दे। तो वही यहाँ पर मैं हमेशा लकड़ी से ही कंडे निकालती हूँ और इतने निकाल लिए हैं। तो चलिए, एक दिन का यानी सुबह शाम का काम तो होगा ही क्योंकि चूल्हे में कंडे बगैर कंडे लगाए तो चूल्हा जलता नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दिए हैं कंडा और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ की सफाई करने के लिए। और ये ब्लॉग है जब मैंने लड्डू बनाए थे उसी समय मैंने स्टार्ट कर दिया था और तबीयत जैसे कि बताया ही था कि दर्द था सिर में। तो मैंने कहा चलो ये काम कर ही लें वरना सुबह के लिए ये काम रह जाएंगे और सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। तो फटाफट से मैं आ गई थी यहाँ पर ही बर्तन वगैरह जमाने के लिए। इस समय तो जितना भी रात को कर लो उतना ही सुबह के लिए सहूलियत होती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारे बर्तन वगैरह रख देंगे और झाड़ू लगा कर यहाँ चूल्हा चौका की भी पुताई कर लूँगी क्योंकि सुबह ना इतनी कड़कड़ाती ठंडी में बिल्कुल हालत ख़राब होती है, खासकर ये लिपाई पुताई पोछा के काम पे। तो चलिए यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी तो सुबह मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। और बर्तन तो इतने ज़्यादा फैलते हैं घरों में ना, सबसे ज़्यादा काम जो है हम हाउस वाइफों का रसोई में ही रहता है। मान के चलिए हमारा 70% जो है रसोई में ही निकलता है, सुबह से शाम बस एक ही काम हमारा। तो चलिए यहाँ लगा दें झाड़ू फटाफट। और मेरी जो है हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और हो ही रही है, अभी भी कुछ विशेष आराम नहीं है। तो और बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दीदी आप जल्दी से जल्दी दिखाइए। तो बिल्कुल जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे और दिखवाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे चश्मे की दिक्कत होगी या फिर देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर ही बता सकता, अपन तो एक अनुमान ही लगा सकते हैं। और यहाँ कर देंगे चूल्हे की पुताई। और यहाँ पर तो मैं कम ही चूल्हा जलाती हूँ, सिर्फ लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ चूल्हा जलाया था क्योंकि ना यहाँ बहुत जल्दी कालिक हो जाती है और इतनी जल्दी जल्दी लिपाई पुताई मैं नहीं कर पा रही हूँ इस समय। तो चलिए यहाँ की लिपाई कर देंगे। और चूल्हा अंदर से एकदम ख़राब हो चुका है पूरी तरह से और इसकी लिपाई जब करते हैं ना तो सबसे आखिरी में ही इसकी लिपाई करते हैं क्योंकि इसके अंदर की राख अगर पहले लिपाई कर दो तो अंदर की राख आ जाती है। और फ्रेंड्स, अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम पे और यहाँ मैं ये बछड़ी को गाय लगाकर मैं आई थी और इसको छोड़ आई थी। तो ये मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गई थी और इसको कुछ खाना था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ रखी हूँ। तो पास में रखा हुआ था रोटी का डिब्बा, तो मैं इसको खिला रही थी रोटी और ये मेरे पीछे पीछे ही चलती रहती है। जैसे इसको गाय लगा के छोड़े तो ये आ जाती है पीछे से। और देखिए इसको बांधा था हम लोगों ने, ये कंबल के मैंने इनके लिए बना दिया था बांधने के लिए। तो इसने इस तरह से आगे कर लिया है और इसको अब बांध देंगे अंदर, बाहर धूप में हल्की सी, क्योंकि अब जो ठंड हम लोगों को लगती इनको भी बहुत ठंड लगती है। और ये देखिए अभी हाथ ही खाने के लिए तैयार हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे हाथ ही खा जाएगी। तो चलिए इनको बांध देते हैं बाहर। धूप तो अच्छी खासी हो चुकी है और काफ़ी कुछ काम मैंने रात को ही निपटा रखे थे और यहाँ भी झाड़ू लगाना थी पर अब, और यहाँ भी साफ़ सफाई करना थी। और ये है यादव चाची के नाती नातन यानी पोता पोती। तो मैं उन लोग से कर रही थी बात, थोड़ी उसको परेशान कर दो उनके छोटे वाले पोते को, तो वो काफ़ी परेशान करो तो उसको अच्छा लगता है। बड़े उल्टे पुल्टे से जवाब देते हैं आजकल के बच्चे, तो उसको हम लोग चिढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर जो ये कंडे हैं बिल्कुल गीले रखे हैं पर अब गोबर नहीं फेंक सकते क्योंकि अगर रोज़ गोबर फेंक देंगे ना तो कंडे नहीं हो पाएंगे साल भर के लिए। तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी इनको पलटा देते हैं और जगह जो है सूख जाएगी क्योंकि धूप अच्छी खासी तेज़ धूप निकल रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। अगर आप धूप में बैठ रहे हैं तो आप जो है
पसीना पसीना हो जाते हैं। और इतना काम करने के बाद में मैं आकर यहाँ लेट गई थी अपना सर पकड़ के, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द तो हो ही रहा था, पर ज़बरदस्ती काम तो करना ही पड़ेगा। और हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी हल्का फुल्का दर्द होता, पर दवा खाने से थोड़ा सा आराम मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा दर्द था। इसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया था, पूरा काम यशी और यशी के पापा ने किया था। मैं तो सीधे यहाँ पर जो है आकर लेट गई थी, जो मेरे से हो पाया वही मैंने कर लिया था। और सच कहें तो अगर हम हाउस वाइफों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो घर का सारा रूटीन, सारा काम बिगड़ जाता है, सब चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हम लोगों का बीमार होना मना है, हम लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही सोचना है भाई, वरना आप जो है आपका सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और यहाँ आ गई थी यसी, तो यसी लगाने लगी थी मेरे बालों में तेल सरसों का, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उससे बन पड़ रहा था वो कर रही थी। और यहाँ पर तेल लगाने में थोड़ी सी राहत मिली थी मुझे, और सबसे ज़्यादा राहत मिली मुझे आंवला खाने से। हो सकता है मेरे पित्त भी तेज हो गए हों, क्योंकि बात पित्त जो होता है उसकी वजह से भी सिर में काफ़ी दर्द होने लगता है। बट ये दर्द जो है मुझे पूरा विश्वास है कि या तो चश्मा लगना ही लगना है मुझे, तो जल्दी ही जाने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि सडनली तो नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ आज बिटिया ने कर दी अच्छी खासी सिर की मालिश, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ आ गई थी हमारी बर्तन वाली बाई, तो वो भी पूछ रही थी कि दीदी क्या हो गया है, तो वही मैं उससे बात कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने की वजह से मैंने कोई भी काम नहीं किया था, मैं सीधे टैबलेट खाकर सो गई थी। और सीधे मैं उठी थी 3 या 4 बजे के समथिंग, उसके बाद ही मेरा सारा काम हुआ था। और ये क्लिप है आज सुबह यानी शनिवार की। गाजर आ गई थी, कल था फ्राइडे, और गाजर मेरे यहाँ आई हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ही था कि गाजर मुझे बुलवाना है। और हमारी बिटिया है जो मधु, वो बार बार कह रही थी कि गाजर का हलवा बना के बताइए, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ गाजर के हलवा की रेसिपी भी शेयर करते हैं, और इसी बहाने ठंड में हम लोग भी खा लेंगे। तो भाई, जैसा हमारे यहाँ गांव में बनता है, मैं वही हिसाब से आप लोग को गाजर का हलवा बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले गाजर को मैंने धो लिया था, वैसे तो रात को भी थोड़ा सा धुल लिया था, पर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर अपन नहीं धुलते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं आपने धोया नहीं, तो चलिए सामने भी धो लेते हैं और इसको छील लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहे तो छील लें, ना चाहे तो ना छीलें। मैं छील लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर लोग छील कर ही बनाते हैं। और इसको कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी, क्योंकि नल आ गए थे, और नल हमारे यहाँ 3 दिन में आए थे। तो मैं नहा धोकर, मैं सबसे पहले मैंने भगवान के लिए जल भरा, पूजा का पानी, और पूरा पानी भरने के बाद नहाकर मैं आ गई थी यहाँ पर ये गाजर लेके। और सबसे पहले बनाएंगे हलवा, क्योंकि वीडियो भी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो जो अधूरा पड़ा है यही पूरा कर देते हैं, और उसके बाद में खाने पीने की तैयारी होगी। और आग तो मैं जला ही लेती हूँ, सुबह उठकर सबसे पहले मैं चूल्हा ही जलाती हूँ, गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ। और खाना भी जल्दी करना है, क्योंकि हस्बैंड जी को भी जाना है मंडला, तो खाना भी जल्दी करना था मुझे। चलिए, यहाँ लग जाते हैं तैयारी में, और इसके बाद में जो बाकी के काम होंगे वो होंगे। तो और सुबह सुबह नहाने में भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है, और अभी तो ये ठंड पड़ेगी, धूप में अगर बैठ जाओ तो पसीना भी आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए, यहाँ गाजर मैंने धो भी ली थी, छील ली, और अब इसको फटाफट से इससे कद्दूकस से किस लेते हैं। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं हलवा बनाने के, पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। काफ़ी लोग कुकर में पकने के लिए रख देते हैं काट कर, फिर उसमें दूध वगैरह डाल के बनाते हैं, पर हम लोग के यहाँ ऐसा ही बनता है, और हम तो बचपन से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, आप किसी चीज़ का भी हलवा बनाइए, ऐसे ही बनाने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ना ये एकदम छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। कद्दूकस से किसने में काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है, तो बड़ी आसानी से 1 या 2 भाप में ही पक जाता है। तो चलिए, हमारा काम तो ये हो ही रहा है। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग किस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं, और किसको किसको गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं आ गई थी चूल्हे के पास में, और यहाँ चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे सबसे पहले 1 बड़ी चम्मच भर के देसी घी। बड़ी चम्मच यानी
इस चम्मच से 2 चम्मच घी था। तो बढ़िया इसमें डाल देंगे घी और उसके बाद सबसे पहले सेक लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है नारियल, बादाम और काजू। किशमिश मैंने नहीं ली है क्योंकि किशमिश जो है ज़्यादातर मीठी चीज़ों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि किशमिश भले ही मीठी रहती पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खट्टापन रहता है, जिससे ये डर रहता है हमेशा कि मीठी चीज़ ख़राब ना हो जाए, जैसे खीर वगैरह, हलवा वगैरह, तो ख़राब होने का डर रहता है। पर ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। और इस समय तो ठंड है तो हलवा या कोई भी चीज़ ख़राब होने का डर ना के बराबर रहता है। तो चलिए यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट सिक गए थे और लास्ट में मैंने नारियल डाला था, क्योंकि नारियल भी मैंने किस के डाला है। और इलायची का पाउडर जो है मैंने घर पे बनाया है, 2-3 इलायची लेके शक्कर के साथ उसको पीस लिया है। मार्केट वाली इलायची तो मेरी इलायची पाउडर बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत बड़ी गलती की थी मैंने उसको लेके, अब दोबारा कभी नहीं लूँगी। हमेशा आप घर का ताज़ा इलायची पाउडर ही बनाकर डालो, उसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो चलिए यहाँ डाल दिया था मैंने गाजर और घी पर ही गाजर डाला है और इसको अच्छी तरह से पहले भून लेंगे और 1-2 बार इसको ऐसे ही भून लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या डालते हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और ठंड में तो इन सब चीज़ों का मज़ा ही कुछ और रहता है और सच कहूँ तो खाने का मज़ा ठंड में ही आता है। चाहे आप खाने में कोई भी चीज़ खाइए, खाने का मज़ा ठंड में ही, और बस ये मज़ा महीना 15 दिन का है। तो चलिए यहाँ पर दोबारा से मैंने इसको चला दिया था और ये चला रही हूँ अब मैं तीसरी बार में। तो काफ़ी अच्छे से हमारी गाजर पक गई थी और मैं डाल रही हूँ इसमें दूध, क्योंकि खोबा मेरे पास में था नहीं और खोबा मैंने बनाया भी नहीं, दूध मेरे पास था तो दूध डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकती हैं, खोबा डाल दें चाहे दूध डाल दें। तो दूध भी डाल दिया मैंने और इसको अब अच्छी तरह से पकने देते हैं और बीच बीच में देखते जाएंगे। और यहाँ बगल वाले चूल्हे में मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी, क्योंकि खाने की भी बहुत जल्दी थी और सुबह टाइम तो हर घर में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सारे कामों की। और यहाँ डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर इतनी ही डालूंगी क्योंकि मैं तो बदनाम हूँ भाई मीठा खाने के लिए, पूरे घर के लोग बदनाम करके रखे हैं मुझे कि ये बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं। तो मीठी चीज़ मीठी ही अच्छी लगती है, फीकी अच्छी थोड़ी ना लगती हैं, फिर तो वो नमक ही हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर और डाल दी और चलिए वेट करते हैं अब इसका पकने के लिए। और ढक्कन जो है मैंने आधा खोल के रखा था, क्योंकि इसमें डाला है हमने दूध और दूध जो है उफान आता है। और एक चीज़ मैंने माइंड की है फ्रेंड्स कि अगर आप फ्रिज का रखा हुआ दूध डालते हैं हलवा में तो वो फटता नहीं है, वरना अगर आप ऐसा ही दूध डाल देते हैं, नॉर्मल दूध डालते हैं अगर आप हलवा वगैरह में, तो अधिकतर आपने देखा होगा, चाहे आप लौकी का बनाइए या गाजर का हलवा बनाइए, चाहे आप कुम्हड़ा यानी कद्दू का हलवा बनाइए, वो फट जाता है। पर इसमें मैंने फ्रिज से लाके दूध डाला था, कच्चा दूध में 2 दिन से स्टोर कर रही थी, क्योंकि अब हमारी गाय भी काफ़ी कम दूध दे रही है। तो वो देखा मैंने, वो फटा नहीं। और देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से सारा दूध इसका पका दिया था, एकदम छनका दिया था और अब हमारा हलवा एकदम रेडी है। तो चलिए आ जाइए मधु बिटिया, आपके लिए हमने बना दिया है गर्मा गर्म गाजर का हलवा। आइए और खाइए और बताइएगा कि कैसा बना है और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।